जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में बस स्टैंड पर बने सार्वजनिक शौचालय में नशीली दवाइयों के रैपर और भारी मात्रा में इंजेक्शन मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर नशीली दवाइयों के मिलने की घटना से पता चला है कि इनका इस्तेमाल युवा पीढ़ी नशा करने के लिए कर रही है और क्षेत्र में खुलेआम इन दवाइयों को बेचा जा रहा है। वहीं इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ पशुओं को लगाए जाने वाली भी हैं। दरअसल आमतौर पर इस प्रकार की दवाइयाँ किसी को भी डॉक्टर्स की अनुमति के बाद ही दी जाती हैं और डॉक्टर के परामर्श पर ही इनका सेवन किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों के मिलने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्षेत्र में इन दवाइयों को कौन बेच रहा है और किसकी सह पर ये दवाइयाँ यूं ही लोगों को दी जा रही हैं। इस बारे में जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से सवाल किया तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। मामला साफ है, सबके सामने है कि जब शौचालयों में भी नशीली दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं सफाई करते हुए उनके हाथ जख्मी हो गए हैं, तो ये दवाइयाँ कहाँ से अवेलेबल हो रही है हमें ये देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है मेडिकल स्टोर पे से ये दवाइयाँ आ रही हैं और आज की जो जनरेशन बिगड़ रही है वो नशीले पदार्थों का सेवन कर करके जो है ना घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे वो अपने काबिल नहीं रहे। ये दवाइयाँ मैं चाहता हूँ कि मेडिकल पर जांच हो, मेडिकल की जांच हो, बिना पर्चे के कोई दवाई किसी को अवेलेबल ना हो। और डीआई जो है हमारे यहाँ के, उन पर भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी हमारे मेडिकलों की जांच रखें और इनकी जांच पड़ताल की जाए कि ये दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं और बिना पर्चे के कैसे दी जा रही हैं। क्योंकि जनरेशन बिगड़ने का ये भी कारण है कि जब खुले तौर पर नशीली पदार्थ, नशीली दवाइयाँ हमें अवेलेबल होगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन पर रोक लगनी चाहिए, जाँच बैठनी चाहिए और शौचालय का भी जो है ना सही सुचारू रूप से प्रबंध होना चाहिए कि यहाँ पर आने वाले लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि नशीले लोग, नशा करने वाले लोग यहाँ ना आए। देखा जा रहा है सरकार ने तो नशीली दवाइयों पर रोक लगा रखी है, परंतु मेडिकल स्टोर संचालक अपने मुनाफे को लेकर फिर भी दवाइयाँ बेच रहे हैं। देखो ये गोरख धंधा है, चलता रहा है, चलता रहता है, लेकिन अगर हम इस पर कड़ी तौर पर अपनी जाँच बिठाएं और कड़ी तौर पर जो हमारे डीआई साहब हैं वो जाँच करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर रोक लगाई जा सकती है। और मैं सारे नशा मुक्ति केंद्र वालों से भी यही कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ वो भी एक तरह से आवाज़ उठाएं, इन दवाइयों के खिलाफ, इन मेडिकल वालों के या जो भी लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। इससे हमारा समाज भ्रमित हो रहा है, समाज भटक रहा है, नई जनरेशन खराब होती जा रही है और नौजवानों के कंधों पर ही देश का जो है ना भार होता है। अगर नौजवान सुधरेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। डेली मिलता है शाम के टाइम 7 बजे से बाद में 9 बजे तक के, रात के 9 बजे तक 2 घंटे जो लड़के आते हैं नौजवान ये आते हैं, इंजेक्शन लगता है और नशे का सेवन करते हैं, उन्हें रोकते हैं तो मारपीट पर हो जाता है। शौचालय सवेरा 6 बजे बंद हो जाना चाहिए, इससे कोई इंजेक्शन न लगाए और गंदगी न फैलाए चारों तरफ। नहीं, ये जो इंजेक्शन मिले हैं बताए जा रहे हैं पशुओं को लगाने वाले भी इंजेक्शन मिले हैं इसमें। ये नशे वाले मिले, पशु वाले तो कोई एक आधा होगा जो लगाए इंजेक्शन यहाँ से, ज़्यादातर नशे वाले लगाते हैं, नशे वाले लोग आते हैं और बैठ के मतलब रेस में लगाते हैं। इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पे? कानूनी कार्रवाई होनी, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं, ये लड़के कम से कम रोकथाम। नहीं, कौन लोग बेच रहे हैं इन्हें? ये मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, आसपास जो मेडिकल स्टोर है, आसपास जो मेडिकल स्टोर है उसके पास से कहीं से भी लाते हो, जो भी लाते हो कहीं से लाओ। ये जो आ गए लोग यहाँ पे पीछे मेडिकल स्टोर है और ये आसपास बहुत मेडिकल स्टोर है, वहाँ से नशे की दवाई ले गए और वहाँ यूज कर ले, होवे भी ले, वहाँ दुनिया भर के पड़े हुए और नशा करे ज़्यादातर ये मांगने वाले या ये लोग। नहीं, ऐसी प्रतिबंध दवाइयाँ कैसे मिल जाती हैं लोगों को? तो मिल जावे मेडिकल स्टोरों से मिल जावे। क्या कारण है मेडिकल स्टोर संचालक क्यों दे रहे हैं? पैसे कमाने के चक्कर में दे रहे हैं। वहीं नशीली दवाइयों के मिलने की जानकारी मिलते ही चरथावल क्षेत्र के औषधि निरीक्षक पवन शाक्य भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पास के 2 मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जबकि औषधि निरीक्षक के निरीक्षण की सूचना मिलने पर ज़्यादातर मेडिकल स्टोर संचालक अपने संस्थानों को बंद कर मौके से फरार हो गई। इसके अंदर मुझे सोशल मीडिया से ही पता लगा, कुछ एक शौचालय में सफाई के दौरान कुछ वेटनरी एम्प्यूल जो हैं एविल के मिले हैं। इसी की जांच के क्रम में मैं यहाँ आया हूँ। मैंने 2 दुकानों की जांच भी की जो शौचालय के जस्ट पीछे ही हैं, उनके पास वो एम्प्यूल अभी तो बरामद नहीं हुए, कोई एम्प्यूल नहीं पाया गया और मुझे ये भी लगता है, ये भी हो सकता है इस खबर के प्रसारित होने के बाद उन्होंने हटा दिए।
लेकिन दोबारा से मैं औचक निरीक्षण करूँगा अगर कोई मिलता है, क्योंकि ये कोई नशे में यूज़ होने वाली कोई दवा नहीं है। इसका दुरुपयोग हो, कुछ लोगों को सडेशन इससे होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं वो लोग। सर नशे के कारोबार पे कब तक लगाम लगेगी? देखिए हम लोग रेगुलर इसमें नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी इसमें प्रचार प्रसार करिए कि कोई जो भी नशा कर रहे हैं वो नशा ना करें। और हम व्यापारियों पे अगर आपको कोई लगता है कोई यदि फर्म या कोई ऐसा आदमी इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हमें सूचना दीजिए। और नशे पे काम करने के लिए अभी पुलिस बल के साथ हम लोगों ने पुलिस के सहयोग से जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 7 या 8 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल किए, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नशे के कारोबार में इन्वॉल्व थे। सर देखा जा रहा है कुछ मेडिकल स्टोर संचालक क्या ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में नशीली दवाइयाँ बेच रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कहीं ना कहीं उनका जो है अपना आर्थिक लाभ होगा और इसी कारण से वो इन दवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और बिना किसी जो कंडीशंस हैं इन्हें बेचने की उन्हें पालन ना करते हुए ऐसे ही बेचते हैं। उधर सामुदायिक शौचालय के कर्मचारी का कहना है कि हर रोज चरथावल के बस स्टैंड पर बने सामुदायिक शौचालय में भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन और दवाइयों के खाली रैपर मिलते हैं। तो आखिरकार बिना डॉक्टर के पर्चे पर आम लोगों को यह नशे के इंजेक्शन कहां से मिल रहे हैं? बहरहाल सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार की रोक के बावजूद कैसे इन दवाइयों को खुलेआम बेचा जा रहा है। और अब देखना ये भी होगा कि दवाइयाँ मिलने के बाद प्रशासन किस तरह से इस पर एक्शन लेता है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।